नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का तूफानी चुनावी दौरा। आज मध्य प्रदेश से जमकर गरजे, विपक्ष पर बोला तीखा हमला। कहा कांग्रेस देश की गाड़ी को रिवर्स गियर में ले जाने में एक्सपर्ट। कैश फॉर क्वेरी कांड में फंस गई महुआ, लोकसभा से निष्कासित होंगी मोइत्रा। एथिक्स कमेटी में प्रस्ताव पास, पक्ष में कांग्रेस एमपी समेत कमेटी के 6 सदस्य, 4 ने जताया विरोध। अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। पीएम मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन हुई खारिज। नेशनल हेराल्ड मामले में एक बार फिर ईडी हुई एक्टिव। कांग्रेस नेता पवन बंसल ईडी के सामने हुए पेश। लंबी चली पूछताछ, राहुल सोनिया गांधी की बड़ी टेंशन। विधानसभा में जीतन राम मांझी पर भड़के नीतीश कुमार, तू तड़ाक तक पहुंची बात। कहा मेरी मूर्खता से बने सीएम। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के तूफानी चुनावी दौरे की। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। पीएम मोदी आज लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश पहुंचे और नीमच सतना में विशाल रैली की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को गिनाया और साथ ही कहा कि कांग्रेस देश की गाड़ी को रिवर्स गियर में ले जाने में एक्सपर्ट है। एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है। पीएम मोदी एंड टाइम में जो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट चुनावी नतीजों में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी मेहनत कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि ये पीएम मोदी की सुनामी है। इस सुनामी में पूरा विपक्ष बह जाने वाला है। जो तरीके अपनाए गए हैं इस बीच तूफानी दौरे के, और जिस तरीके से लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, जो कई रिपोर्ट्स में सामने आ रहे हैं, वो अखबार भी जो पीएम मोदी के खिलाफ खबरें लिखता है, उसमें भी रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि बघेल के घर के बगल वाले घर में जब रिपोर्टर्स गए तो वहां भी कहा गया कि बघेल तो अपनी तरह से चलो ठीक है, अगर हो सकता है कि उनके कैंडिडेट बनने पर हम उनको वोट दे दें, लेकिन 2024 में अगर बघेल भी सामने आ गए, हम वोट नहीं देंगे, पीएम मोदी को ही देंगे। कई एज ग्रुप से ये सवाल किए गए, कुछ बुजुर्गों से, चाय की दुकान पर बैठे 2 बुजुर्ग बातचीत कर रहे हैं और वो बातचीत है पीएम मोदी पर कि दुनिया में अगर भारत का कोई डंका बजा है तो पीएम मोदी के कारण। कितने भी ये लोग सवाल पूछते रह गए, लेकिन सब ने कहा पीएम मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, इसलिए कांग्रेस का सफाया करो और मोदी पर भरोसा करके हर राज्य में सरकार बनाओ। ये स्थिति है चुनाव के दौरान, तो पीएम मोदी के चुनाव प्रचार का असर तो होगा ही, और असर दिख भी रहा है। चाहे मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, हर जगह पर असर दिख रहा है। अंतिम जो 10 दिन ये इतने बड़े हुए हैं कि सारे कांग्रेस के स्टार प्रचारक मंच पर जाते ही भूल जाते हैं कि उन्हें बोलना क्या है। जी, अब बात कैश फॉर क्वेरी कांड में फंसी महुआ मोइत्रा की। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ ही रही है। एथिक्स कमेटी में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया। महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव पर पक्ष में 6 सांसदों ने वोट किया, वहीं प्रस्ताव पर विपक्ष में वोट डालने वाले सदस्यों की संख्या 4 रही। खास बात यह रही कि कांग्रेस की सांसद परनीत कौर ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। कमेटी ने अपने प्रस्ताव में महुआ को सांसद के रूप में निष्कासित करने की सिफारिश की है। आज क्या कुछ हुआ बैठक में, और क्या ये मान लिया जाए कि महुआ की सांसदी गई? देखिए, सांसदी तो जानी ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एथिक्स कमेटी ने पहली चर्चा के दौरान और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर जो 500 पन्ने तैयार किए हैं, उसमें यह तय है कि इनको बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन अब यह मामला सिर्फ बर्खास्त करने तक है नहीं। महुआ मोइत्रा परेशान इस बात से है कि अब सीबीआई की एंट्री होगी, उसके बाद जांच जो होंगे उसमें इनको बताना पड़ेगा कि अडानी के मुद्दे पर महुआ मोइत्रा जो टूल्स बनी है
उस टूल्स के पीछे कौन है। ये राहुल गांधी भी कहीं न कहीं इसमें शामिल होंगे, क्योंकि अडानी के मुद्दे पर उन्होंने पूरे विपक्ष को मोटिवेट किया कि हर सवाल तुम्हारा जो होना चाहिए उसमें मोदी और अडानी का जिक्र होना चाहिए। और जो हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा को पैसे देकर सवाल की बात की है, उसमें क्या है कि महुआ मोइत्रा ने सारे सवाल अडानी के खिलाफ किए, यानी मोदी के खिलाफ किए। तो ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा, कुछ और सांसद नपेंगे और साथ ही ये जो कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी भारत में अस्थिरता पैदा करने की, संसद के अंदर हंगामा करने की और संसद के सीक्रेसी को रिवील करने की, ये सारे मामले अब सीबीआई के दायरे में आएंगे। उसके बाद ये सारा जो मोदी के खिलाफ काम करने वाले गैंग है वो सारे एक्सपोज होंगे और पकड़े भी जाएंगे। जी, अब बात करते हैं हाईकोर्ट से लगे केजरीवाल को बड़े झटके की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद को लेकर केजरीवाल की तरफ से दाखिल की गई रिव्यू पिटीशन को गुजरात हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया। केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया है। इस मामले में जस्टिस वीरेंद्र वैष्णव ने अपने पूर्व के ऑर्डर को बरकरार रखा है। दरअसल केजरीवाल ने पुनर्विचार याचिका में कहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी के दावे के अनुसार डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, जैसा कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया था, पर कोर्ट ने आज केजरीवाल को कोई भी राहत नहीं दी है। रिव्यू पिटीशन खारिज की गई है। अब आगे क्या होगा? अब तो केजरीवाल के इस मामले को लेकर सारा जो एजेंडा था वो ध्वस्त हो चुका है। 25,000 रुपए का जुर्माना पहले लग चुका था। जिस तरीके से केजरीवाल ने जो राजनीति के लिए ये घटिया तरीके का इस्तेमाल किया था वो अब सामने है। तुषार मेहता ने यही बात कही। SG तुषार मेहता वहां पर सरकार की तरफ से पेश हुए थे और अरविंद केजरीवाल के पूरे कॉन्स्पिरेसी को बताया कि जब इस व्यक्ति को पहले ही कोर्ट ने बता दिया है, CIC के जो उस आदेश को भी निरस्त कर दिया कि किसी भी व्यक्ति के डिग्री को लाया नहीं जा सकता, दूसरे व्यक्ति को दिया नहीं जा सकता। ये कैसे संभव है कि आप प्रधानमंत्री की डिग्री हो या सामान्य व्यक्ति की डिग्री, किसी को चाहते हो कि कोई यूनिवर्सिटी आपको उनके डिग्री की कॉपी दे? ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले ये नरेंद्र मोदी जो थे गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे। सरकार तुम्हारी पार्टियों की थी जो कांग्रेस की बात कर रहे हो, तो उस समय से वो एफिडेविट में ये सारी जानकारी दे रहे हैं। अगर तुम्हें दिक्कत है, चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में इस बात के लिए कि उन्होंने गलत जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी जब कह चुका है इन्होंने यहां से पढ़ाई की, तो फिर उसके बाद विश्वास तुम्हें इस बात पर करनी चाहिए। ये 20-30 सालों के पहले की बात, ये कोई मायने नहीं रखता है। 25,000 का जुर्माना लगने के बाद भी ये व्यक्ति सुधरा नहीं, तो इसलिए अब ये मामला तो यही खत्म होगा। इसके बाद रिव्यू पिटीशन के बाद क्यूरेटिव पिटीशन ये दायर नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा एक मामला जो है वो है गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का, जो मानहानि का मामला है, उसमें तो केजरीवाल फंस गया है। जी, तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, तो दूसरी तरफ सोनिया और राहुल गांधी को भी ईडी ने बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन बंसल से ईडी ने पूछताछ की है और ये पूछताछ 2 दिनों तक चली है। 7 और 8 नवंबर को पवन बंसल ईडी दफ्तर पहुंचे थे। ईडी दफ्तर के बाहर पवन बंसल मुंह छिपाते हुए कैमरे में कैद भी नजर हुए। ईडी ने पवन बंसल से कई घंटों तक लंबी पूछताछ की और ईडी का ये एक्शन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए बड़ी मुसीबत देने वाला है। अचानक से एक बार फिर से ईडी जिस तरह से एक्टिव हुई है नेशनल हेराल्ड मामले में, क्या अगला समन राहुल गांधी को मिलेगा? अब ईडी तो 10 जनपद के गेट पर पहुंच चुकी है। पहले समन गया था, पूछताछ हुई थी और उस पूछताछ में जो सवाल किए गए थे उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई। जैसे मोतीलाल वोरा पर सारा ठिकरा फोड़ने की कोशिश की गई थी, उनके बेटे ने कह दिया ये कांग्रेस की गंदी पॉलिसी है, पॉलिटिक्स है। ये राहुल सोनिया गांधी एक मरे हुए इंसान के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ रहे हैं। उसके बाद अलग अलग लोगों से पूछताछ हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछताछ हुई, पवन बंसल से पूछताछ हो रही है। इसका मतलब है कि अब क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए फिर से समन भेजा जाएगा
सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। 10 जनपद के दरवाजे पर अब ईडी पहुंच चुकी है। दरवाजे के अंदर दाखिल होने के लिए समय का इंतजार कर रही है कि कब इन लोगों को समन भेजा जाना चाहिए। अभी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में इन जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई, कांग्रेस बौखलाई है, परेशान है। अगर ऐसे समय में एक और हमला हो जाए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी पागल हो जाएंगे। इसलिए अभी क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं, वेरीफाई किया जा रहा है कि राहुल सोनिया ने जो बोला था वही पवन बंसल बोल रहे हैं या दूसरा राग अलाप रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला है। अब इस क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए इन लोगों को बुलाया जाएगा फिर से, यानी अब गिरफ्तारी की तलवार नेहरू खानदान के लोगों पर अटकी हुई है, लटकी हुई है। जी, आज की आखिरी खबर में बात बिहार की राजनीति से जुड़ी, जहां बिहार के मुख्यमंत्री सारी मर्यादा लांघते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो वो जनसंख्या नियंत्रण पर महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर घिरे हैं, जिसको लेकर विरोध अभी भी जारी है। तो वहीं आज जब जाति जनगणना पर जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया तो इस पर नीतीश कुमार ने तू तड़ाक की भाषा अख्तियार कर ली। विधानसभा में आज जीतन राम मांझी पर बुरी तरह से भड़क गए सीएम नीतीश ने कहा कि मेरी मूर्खता से ही जीतन राम मांझी सीएम बन गए हैं। आज ये गवर्नर बनना चाहते हैं, इसलिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। क्या हो गया है नीतीश कुमार को, ऐसी बहकी बहकी बातें आजकल क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, दिवालिया हो गया है, ये इंतजार कर रहा है कि विपक्षी पार्टी के नेता हमें पीएम का उम्मीदवार बनाए। जिस तरीके से 2 दिनों से नीतीश कुमार के भाषण हुए, जो चर्चा के दौरान विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर, और जिस भाषा का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने किया, अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रात भर नीतीश कुमार नींद नहीं ले पाते हैं। ये मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और संविधान में इसकी व्यवस्था है कि अगर कोई सांसद या विधायक मानसिक रूप से दिवालिया हो जाता है तो उसे हटा देना चाहिए। ये उसके बर्खास्त करने का एक योग्यता मानी जाती है। और वही नीतीश कुमार को लग रहा है, जो आरोप लगे हैं, ये बात कर रहे हैं अपनी मूर्खता की, लेकिन ये मूर्खता तो नहीं थी, ये धूर्तता थी। और इस धूर्तता में जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से नीतीश को लपेटा, ये आपस में ही भिड़ते रह गए। लेकिन इस बीच 3 दिनों में नीतीश कुमार ने बता दिया है कि अब वो सीएम रहने के लायक तो नहीं है, बल्कि अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए इस व्यक्ति को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।